वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी ये सुबह का टाइम हो रहा 8 बज रहे हैं। ये सुबह के 8 बजे मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि सुबह के 3-4 बजते हैं ना उस टाइम, मगर सुबह 8 बज रहे थे। मैं नहा चुकी थी, पूजा वगैरह कर चुकी थी। उसके बाद मौसम इस तरह सा ख़राब हो गया था कि बिल्कुल ही अंधेरी सी हो गई थी और बारिश भी खूब अच्छी से हो गई थी। तो मौसम भी ठंडा हो गया। तो आपके यहाँ हुई बारिश की नहीं हुई बताना प्लीज़ कमेंट में। तो मम्मी बस गेट बंद करने गई क्योंकि सारे में ना पानी हो रहा था और बहुत तेज़ बारिश हुई थी। उसके बाद सुबह नाश्ते में मैं सोच रही थी पहले रोटी बनाने के लिए, फिर इनके पापा बोलने लगे बारिश देख के कि नहीं यार रोटी नहीं बनाओ, पूड़ी बना देना क्योंकि नाश्ते में पूड़ी अच्छी रहेगी, मौसम हो गया ठंडा। तो बस इनके लिए भी जल्दी से मैंने जो आटा ना रोटी का ही मला था तो उसी को टाइट कर लिया था, फिर मैंने पूड़ियाँ बना दी थी। मगर कर लिया था, मगर जो टाइट आटा था वो नहीं था क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट था, मेरा रोटी वाला आटा था। तो फिर मैंने करने के बाद बना दी थी इनकी पूड़ियाँ। तो जी बस आज नाश्ते में पूड़ी और बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। बैगन आलू की सब्ज़ी के साथ वो पूड़ी खाएंगे, उनको ना पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बैगन आलू मेरे बन के रेडी हो गए थे। तो जी बैगन आलू बने थे, पूड़ियाँ बनाई थी मैंने, फटाफट पूड़ियाँ हमारी बन के रेडी हो गई हैं। तो आज के नाश्ते में बैगन और पूड़ी हमने सब लोगों ने खा ली थी। तो उन्होंने लड्डू बाबू को भी भोग लगाई थी क्योंकि बैगन में प्याज नहीं थी, तो बिना ऑनियन के बैगन आलू बनाए थे हमने। तो लड्डू बाबू बिहारी जी की पूजा कर ली थी तो उनको भी भोग लगा दिया था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना, कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आज के ब्लॉग कैसा लगा। तो उससे ये रहता ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी खुशी होती है कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, आप लोग मुझे ब्लॉग्स देखते हैं। तो बस जी मौसम अब खुल गया था, बिल्कुल अच्छे से खुल गया था, बिल्कुल भी अब हवा चल रही थी, मौसम इतनी तेज़ था। तो मेरे सारे कपड़े भी सूख चुके थे, मैं कपड़े डाल गई थी तो सारे कपड़े मेरे सूख चुके थे। हाँ 1 घंटे में मेरे सारे कपड़े सूख चुके थे। इस समझ लीजिए कितनी तेज़ धूप होगी। तो जैसे सुबह का मौसम था उस हिसाब से मौसम बहुत चेंज हो गया था। तो अब गर्मी भी अच्छी खासी हो गई थी, तो सारे कपड़े वगैरह मैं जस्ट उतार ही रही थी क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी। हवा चल रही थी तो सारे कपड़े ऐसे ही हो रहे थे, तो मैंने सब कपड़े वगैरह उतार लिए थे। तो 2 दिन से मेरा ब्लॉग्स इसलिए नहीं आ पा रहा था ना यार, क्योंकि 2 दिन से ना मेरा फ़ोन का रोटेशन बिगड़ गया था। फ़ोन में जो दिक्कत से हो रही थी उस वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं पढ़ पा रहे थे ज़्यादा, क्योंकि ब्लॉग वो एडिटिंग करने में नहीं हो पा रहा था। तो उस वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं पढ़ रहे थे, तो शॉर्ट ही केवल पढ़ रहे थे। आप लोग मेरे शॉर्ट देखते हो तो प्लीज़ ब्लॉग भी देख लिया करो आप लोग। तो बस आज का ब्लॉग में यही, आज बस ये सारा काम करने के बाद धूप और सारे कपड़े मैं ले जाती हूँ उतार के। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत 1 आध घंटा आराम करूँगी, उसके बाद देखते हैं। तो फिर इनके आराम करने के लिए बैठ गए थे हम सब लोग, बातें वगैरह करने के बाद फिर इसके पापा बोलने लगे कि अब खिचड़ी ही बना लेना, क्योंकि ये ड्यूटी गए थे मगर रास्ते से ही वापसी आ गए थे क्योंकि बारिश रुकी नहीं थी। उसके बाद ये तो सुबह का टाइम था और सुबह सुबह बारिश नहीं रुकी थी, बारिश रुकी थी 10 बजे के बाद। तो इसके पापा आ गए थे तो मैंने घी पकने रख दिया था, तो मैंने चटनी वगैरह पीस लूँ क्योंकि अब मैं बनाऊँगी खिचड़ी। तो खिचड़ी वगैरह सब लोग खा चुके थे। तो ये शाम का रूटीन है मेरा। तो शाम को हमने चाय बनाई थी, तो इसके पापा को पापड़ खाने का मन था, आलू के पापड़। तो मैंने आलू के पापड़ बना लिए थे, चाय बन गई थी हमारी। तो बस चाय मैंने बनाई। तो मेरा पूरा फुल डे का रूटीन मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है। तो बीच बीच में तो बस यही था। तो बस चाय बनाई, मेरा अलग कप है, मम्मी का अलग है, उसके पापा का। तो हमारे यहाँ ना सबके कप अलग अलग है। इनके पापा छोटे कप में पीते हैं, मम्मी ठीक ठाक में पीती है, और मेरा तो सबसे बड़ा ही कप रहता है, मुझे बड़े कप में चाय अच्छी लगती है। तो चाय वगैरह सब लोग पी ली थी। उसके बाद मम्मी चली थी इनको परी घुमाने। तो परी का टाइम हो गया था घूमने के लिए। तो परी घूमने के लिए गुस्सा हो रही थी क्योंकि कृष्णा देख रहे थे अपना फ़ोन। कृष्णा ट्यूशन पढ़ के आने के बाद अपना फ़ोन देखने लगे थे। तो बस मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो ये चली घूमने परी की मम्मी के साथ। तो मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। तो बस सारे बर्तन पूजा के जो निकाल लाई थी, साफ़ सफाई कर ली थी। उसके बाद तो मुझे जो मेरे तांबे के लोटे थे ना वो बड़े गंदे से हो रहे थे, तो मैंने उसमें हल्की हल्की खटाई सी लगा ली थी और खटाई लगा के अच्छे से साफ़ कर ली थी। और खटाई से ये होता है ना, बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस वही करने लगी थी मैं। तो सारे बर्तन मैंने इससे क्लीन अच्छे से कर लिए थे, तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल सही रहता है। और छोटी सी मैंने डलिया बर्तनों की बना रखी है, तो सारे बर्तन मैं इसी में रखती हूँ, तो उससे ही रहता है मेरे बर्तन इधर उधर नहीं होते। और गोपाल जी के जितने भी मेरे बर्तन हैं छोटे बड़े, सब
इसमें अच्छे से आ जाते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी के ना बर्तन अलग ही रखती हूँ, क्योंकि वो मुझे ढूंढने में परेशानी नहीं होती। और फिर जो वो रखे होते हैं ना भोग वगैरह के लिए, तो मैं इसमें से निकाल के, मम्मी लगा देती है, अगर कृष्णा भी लगा लेता है, क्योंकि बर्तन एक साइड में होते हैं तो निकालने में बोल दो तो वो अपने अच्छे से कर लेते हैं। तो ये था। फिर उसके बाद मैंने शाम को सब्जी मैंने काट ली थी, तुरई और तुरई की छिक्कल, जो कृष्णा को बहुत पसंद है आजकल तुरई की छिक्कल, तो मैंने तुरई की छिक्कल भी काट ली थी। तो ये सब्जी वगैरह मैंने काट के सुबह के लिए रख दी थी, कि सुबह सुबह ना मॉर्निंग में लेट सा हो जाता है। तो मैं रात दिन की सुबह की सब्ज़ी सुबह रात में काट के मैंने सब फ्रिज में रख दी थी। तो फ्रिज में ना सुबह सुबह ही रहता है, फिर छौंकने के लिए रहता है, सुबह सुबह काटने में टाइम लग जाता है तुरई काटने में। तो जो तुरई जो जिस टाइम लगता है वो मैं रात में ही काट के रख देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम हमारे पास अच्छे खासा समय होता है। सुबह समय बड़ा वो रहता है, सुबह का रूटीन ये रहता है, सभी लोग को जाना होता है, सुबह उठना होता है, तो सुबह का बहुत जल्दी वो होता है। तो बस मैं बनाने जा रही थी बेसन की रोटियाँ। तो उनकी पापा की फरमाइश थी कि बेसन की रोटी खानी है, तो बेसन की रोटी मैंने अच्छे से हल्दी मिर्च सब डाल लिया था, बेसन डाल लिया था, और उसमें बना लिया था मोमन। तो रिफाइंड का ही मोमन डाला था। तो अच्छे से इसको मिक्स करके फिर अच्छे से मैंने आटा गूंद के रख लिया था। तो ये बातें कर रहे थे, सामने सब लोग बैठ गए थे आंगन में। तो आंगन में ही सब लोग आजकल सोते भी हैं, और आंगन में ही सब लोग बैठ के बातें वगैरह करते हैं, क्योंकि आंगन में ना अच्छा लगता है, आंगन का मौसम ठंडा रहता है। क्योंकि हाँ, यहाँ का हमारे यहाँ का इलाका जो है, तो यही रहता है कि अगर दिन में आपके यहाँ गर्मी पड़ेगी तो मगर नाइट में गर्मी नहीं पड़ती ज़्यादा, नाइट का मौसम चेंज हो जाता है, तो वही सर्दी जुकाम का सबको दिक्कत हो जाती है, कि दिन में गर्मी और नाइट में ठंडा मौसम, तो उसी से थोड़ी सर्दी जुकाम सभी को हो जाता है। इस टाइम मुझे भी सर्दी जुकाम अच्छे से हो रहा है खूब, मुझे कृष्णा परी सभी को हो रहा है, दवा वगैरह सब ले रहे हैं रेगुलर। उसके बाद भी अभी तबीयत बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हुई है। तो बेसन का आटा मैंने गूंद के अच्छे से रख दिया था। तो ये हल्का बेटर थोड़ा सही होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से मैंने इसकी रेसिपी मैंने 1-2 बार पहले भी शेयर करी है आप लोगों से। तो बस मेरा आटा मैंने गूंद के रख दिया था। उसके बाद मैं बनाऊँ रोटियाँ। तो ये देखो सब लोग बैठे थे आंगन में, और ये कृष्णा परी मस्ताने दोनों। तो कृष्णा देखो, कृष्णा से फ़ोन छीन के और परी अपने हाथ से दिखा रही है। कृष्ण परी वो आजकल फ़ोन देखने का बहुत शौक है, और देखना आता ही नहीं है अभी उसको, मगर हाँ देती नहीं है इसको कृष्णा को। तो बस सूखे आलू छौंक देते हैं। मैंने सुबह की बैगन की सब्जी भी रखी थी मेरी, तो मैंने आलू ही छौंके थे, क्योंकि बेसन की रोटियाँ ना आलू से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने आलू छौंक देते अच्छे क्रंची करके। तो आलू मैंने हल्का रिफाइंड ज़्यादा भी हो गया था, मैंने तो इसलिए आलू रिफाइंड हल्का मुझे ज़्यादा सा लगा। मैं समझी आलू अच्छे खासे थे, मगर आलू थोड़े ही रह गए थे। तो बस मैंने छौंक देते अच्छे से करारे हो जाएंगे। वो रिफाइंड में एक्स्ट्रा जो रिफाइंड होगा वो निकाल दूँगी मैं। तो बस पहले मैंने लगाया, तवा चढ़ाया था लोहे का। तो वो अगर लोहे का तवा चढ़ा के बाद में याद आया कि रोटियां तो बेसन की आज के पापा कह रहे थे जो मिट्टी वाला तवा है उसमें सीखना है। तो मिट्टी वाले तवे में तो मैंने तवा चढ़ा दिया था, फिर मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने तवा ये उतार के वही लोहे अपना मिट्टी वाला बाद में चढ़ा दिया था मैंने। तो एक रोटी मेरी इस चीज़ पे सीख गई थी। मेरे दिमाग से ये उतर गया था यार कि मैंने तवा दूसरा चढ़ाना था, तो रोज़ वो चढ़ा दिया, तो उसी का दिमाग में रहा। फिर मैंने बाद में मिट्टी वाला ये तवा चढ़ा दिया। इससे रोटी ना बड़ी सौंधी सौंधी बनती है और बड़ी अच्छी बनती है। तो बस ये सब रोटियाँ सेक रही थी फटाफट अपनी बेसन की रोटी। तो बेसन की रोटी बड़ी अच्छी लगती है इस पे तवे पे। तो जो मिट्टी वाले तवे पे होती है ना, इससे रोटी बड़ी सोनी सोनी लगती है और बहुत ही अच्छी टेस्टी आती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इनके पापा को बड़ा पसंद है ये रोटियाँ इसके तवे वाली। तंदूर का बिल्कुल आता है जैसे तंदूर में हो। तो आज का खाना रेडी हो गया। तो आज सभी को ये डाइनिंग टेबल मेरी थाली कैसी लगी। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।